हम लोग यहाँ पे 1 डे 1 शिफ्ट की मांग के लिए बैठे हैं। जो नॉर्मलाइजेशन हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है तो एक तरह से थोपा जा रहा है। जितने भी प्रयोग हैं वो सिर्फ बच्चों पे ही होंगे क्या? तो कब से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? मैं कल सुबह 11 बजे से आई थी, रात में मैं घर गई थी, उसके बाद फिर से सुबह 7 बजे से मैं आके बैठी हूँ और हमारी यही मांग है कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से और आयोग के अध्यक्ष से, जिस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, उस देश में 1 डे 1 शिफ्ट की बात क्यों नहीं हो सकती है? क्या ये बताइए कि जो नॉर्मलाइजेशन हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, क्या वही नॉर्मलाइजेशन 1 नेशन 1 इलेक्शन विद नॉर्मलाइजेशन हो सकता है क्या? क्या नेता भी नॉर्मलाइजेशन के साथ चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, हमें जो मेहनत है हमें वो दी जाए। अगर हम जितने नंबर ला रहे हैं उतना कट ऑफ में हम अंदर जा सकते हैं तो हमें भेजा जाए। हमें नॉर्मलाइजेशन की नहीं चाहिए, हमें भाग्य के भरोसे अंदर नहीं जाना है, मेहनत के साथ अंदर जाना है। तो अभी आप लोग मान लीजिए कल से बैठे हुए, किसी आला ऑफिसर से आपकी बात हो पाई है? कोई अधिकारी आपसे कुछ बात किया है कि नहीं अभी? देखिए, ऑफिसर्स आते हैं, बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन वो बच्चों की बात नहीं मान रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नो नॉर्मलाइजेशन 1 डे 1 शिफ्ट। और हम ऐसा भी नहीं है कि हमारे प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले होने के बाद भी जो हम 75 जिले होने का गौरव रखते हैं और यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में हम 2nd नंबर पे आए, तो क्या हम उत्तर प्रदेश के पास इतनी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जिसपे हम बच्चों का पेपर कराया जा सकते हैं? आप सोचिए, एसओपी में 10 किलोमीटर के दायरे में वो सेंटर बनाने की बात कही जा रही है। 15 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पड़ती है, तो कि ये आयोग की यूनिवर्सिटी है, तो मतलब सरकार की यूनिवर्सिटी है। क्या सरकार अपने ही विद्यालय में केंद्र नहीं बना सकती है? उसका दायरा बढ़ा दिया जाए, 20 किलोमीटर कर दिया जाए। ये सारे सरकारी कॉलेज ही तो हैं। सिर्फ अच्छा, आप लोग ये बताइए कि अभी पिछले साल जैसे आरओ का पेपर था, वो पर्चा लीक हो गया था उस समय, तो ऐसा आयोग को लग रहा होगा कि दोबारा ये धांधली ना हो पाए, इसलिए उसने 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने का सोचा हो। देखिए, ये एक दूसरे तरह की धांधली है। वो एक धांधली थी जो बच्चों को दिखाई पड़ गई, पेपर लीक हो गया, उसका प्रोटेस्ट किया गया। ये एक इतनी बड़ी एक अलग तरह का स्कैम है। नॉर्मलाइजेशन के सहारे ये लोग अपने लोगों को अंदर करेंगे। जो ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उनका आसानी से कम करके उनको अंदर किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। जिसके कम मार्क्स होंगे उसको आसानी से अंदर किया जा सकता है। इससे पहले भी स्केलिंग का वो चल रहा था, कब से बच्चों ने इसके लिए लड़ाई करी, तब स्केलिंग मेंस में स्केलिंग खत्म करी गई। अब वही चीज़ हमको फ्री में दी जा रही है। तो ये बताइए, अभी आप लोग बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? इस जब समय तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम बैठे रहेंगे। तो ये बताइए कि अभी मान लीजिए आप लोगों के न तो किसी अधिकारी से बात हो पाई है और न कोई सुध लेने के लिए तैयार है, लेकिन अभी सुबह में उप मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया था ऐसा कि इसको राजनीतिक रूप ना दिया जाए, बल्कि हम लोग युवाओं के साथ खड़े हैं और युवाओं का भरपूर सहयोग किया जाएगा जिस रूप में। तो क्या उम्मीद है आपको कि अभी मतलब कोई हाल में सुध लेना चाहिए था या अभी लेट हो रहा है और इसको और लेट तक लेके जाया जाए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये बताया जा रहा है इसको राजनीतिक रूप ना दिया जाए। आप वहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट है, कोई आपको राजनेता दिख रहा है क्या? कोई यहाँ पे राजनेता नहीं। ये राजनीतिक रूप नहीं दिया जा रहा है ऐसा आप लोगों का मानना है? हाँ, हम स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब एज देखिए, एज कितनी हो रही है, बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं। अब ऐसे प्रयोग बच्चों के साथ ही क्यों? वही मैं कह रही हूँ, इतना बड़ा देश है उत्तर प्रदेश, कई मामलों में नंबर 1 पर आया है। देखिए, हमारी वित्त मंत्री जो निर्मला जी हैं, वो संसद में खड़े होकर जब बजट पेश करती है तो थीम रखती है युवा, महिला, ठीक है, और यह सारे युवा सड़कों पे उतरे हुए हैं, महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। किस बात का गौरव है हमें? तो ये सब जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं, ये सब धरना प्रदर्शन में ही आप लोग शामिल हैं और आप लोग वही है कि 1 डे 1 एग्जाम होना चाहिए और नो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा आप लोगों का मानना है। मान के चलिए, ऐसा मान के चलिए कि अगर ये फैसला नहीं बदलता है और यही फैसला रहेगा और आने वाले 7 दिसंबर को आपका पेपर भी है, तो क्या आप लोग पेपर देने जाएंगे या उसका भी बहिष्कार करेंगे? हम बहिष्कार करें, हम यहीं बैठे ही रहेंगे। हम 2 दिन से बैठे हैं, आने वाले दिनों में हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारे सारे दोस्त भी यहीं बैठे हुए हैं बिना कुछ खाए। अभी आप लोग जो है 3 दिन से बैठे हुए हैं, 2-3 दिन हो सके और भी बैठना पड़ जाए, जिस हिसाब से चल रहा है ये, अगर 2-3 दिन और बैठना पड़ता है और 7 दिसंबर को ही पेपर अगर करवाया जाए, तो क्या आप लोग मतलब सक्षम है कि पेपर दे पाए उस समय, कि आप चाहेंगे कि डेट भी बढ़ाया जाए? हम कह रहे हैं डेट तो नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारा एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, ताकि हम जो मेहनत अभी तक पिछले 1 साल से कर रहे हैं वो हमारा उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आ सके। हम तो ऐसे भी 2 शिफ्ट में तो ऐसे भी श्योर नहीं हमारा पीटी होगा या नहीं होगा।
मान के चलिए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो अभी फैसला लिया गया है आयोग की तरफ से, ये बहुत जल्दीबाजी में फैसला लिया गया है या गलत तरीके का फैसला लिया गया है, ऐसा आप लोग मानते हैं? जल्दबाजी में तो है ही। अभी तो बोल रहे थे कि मिड में एग्जाम कराएंगे दिसंबर में, फिर ये 6-7 दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये लोग करा रहे हैं। तो ये जल्दबाजी में तो है ही, और क्या है ये? मतलब कुल मिला के धोखाधड़ी टाइप का ये किया जा रहा है युवाओं के तरीके। 27 देखिए, मार्च से जुलाई हुआ, जुलाई से अक्टूबर हुआ, अक्टूबर से दिसंबर हो गया। तो दिसंबर में एक साल में इन लोगों की तैयारी एक शिफ्ट में कराने की हो नहीं पाई है। अब ये लोग 2 शिफ्ट में कैसे एग्जाम, मतलब क्या है इनका? अच्छा, अभी आरओ का जब पेपर लीक हुआ था उस समय काफी बच्चों ने धरना दिया था, लेकिन संख्या जो थी इससे कम संख्या थी। और इस समय आप संख्या देख रहे हैं कि लगभग 20 से 25 हजार युवा इस समय सड़कों पे हैं। और इस समय 8 बजे रात के 20,000 लोग अगर इकट्ठे हैं एक जगह, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये बताइए मैम कि जो आरओ का जो धरना प्रदर्शन था उससे ये काफी बड़ा धरना प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। सुनेंगे तो कब तक उम्मीद है आपको? जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। कब तक नहीं सुनेंगे आखिर? मतलब जैसे कि बहनों का मानना है कि जब तक वो लोग सुनेंगे नहीं तब तक ये लोग यहीं धरने पे बैठे रहेंगे और ये अपनी बात को मनवाने के लिए तब तक बैठे रहेंगे और काफ़ी संघर्ष भी कर रहे हैं ये लोग।